जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मात्र 5 मिनट के अंदर आपको ITR 4 भर के दिखाने वाले हैं। ये देखिए, हमने हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑलरेडी बना रखी है। आपको पता होगा बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है ITR 4 में। हमें सिर्फ सेल, नेट प्रॉफिट और 4 फिगर से ही मतलब होता है। अब हम आ चुके हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यहाँ पे आने के बाद में आपको फाइल नाउ पर क्लिक कर देना है। असेसमेंट ईयर आपका 24-25 ऑलरेडी आ रहा है। ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर दोस्तों आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद में इंडिविजुअल, फिर आपको कंटिन्यू करना है। ITR का 4 आपको सेलेक्ट करना है। फॉर्म जो है प्रोसीड विद ITR 4 करना है। इसके बाद में दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो पहले वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो अदर्स करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इस मैसेज को ओके आप कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के दोस्तों अंदर अंदर हम आ गए हैं। यहाँ पे आने के बाद में आपको अपना नेम, प्रोफाइल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो कंफर्म करनी है। एड्रेस कंफर्म करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको सैलरी या पेंशन की इनकम नहीं आ रही है तो सिंपली आप नोट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपने नोट एप्लीकेबल किया है तो सैलरी का आपका जो है ड्रॉप डाउन वहाँ पे नहीं आएगा। इसको ओके कर दिया है। 139(1) पड़ा रहने दीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट काम दोस्तों आपको करना है। हैव यू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115(b)(a)(c)(6) ऑफ ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा इस साल से आपका न्यू टैक्स रिजाइम जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम है। अगर आप न्यू में ही जाना चाहते हैं तो सिंपली आप नो कर देंगे। अगर आप डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। फिर आपको 10(i)(e)(a) फॉर्म भरना पड़ेगा। उसकी तारीख और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। हम सिंपली न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हैं तो हमने इसको नो कर दिया है। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे आप ऐड कर दें और एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट आपका वैलिडेट होना चाहिए। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू हम रिटर्न नहीं भरा रहे हैं, इसे भी नो कर देंगे। तो जैसे हम कन्फर्म करेंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी क्लियर हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी है। ग्रोस टोटल इनकम सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है हमारा दोस्तों, ग्रोस टोटल इनकम है। स्किप दी क्वेश्चन कर देंगे। इसके बाद में आपको यस करना है। अब आपको क्या है, अपनी यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपके ऊपर सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आप सिंपली डाल सकते हैं। इसके बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मकान या दुकान का कोई किराया आता है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम में आप होम लोन का जो छूट है दोस्तों वो नहीं ले सकते हैं। अब हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर ऐड डिटेल पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको पता होगा 3 तरह के यहाँ पे जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर पर्सन आ सकते हैं। बिजनेस जो सेल परचेज करते हैं, प्रोफेशन जो सर्विस देते हैं, और गुड्स कैरिज मतलब जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक का काम करते हैं। तो बिजनेस के अंदर हम आ गए हैं। नेम ऑफ बिजनेस आपको डाल देना है। आपको यहाँ पे दोस्तों जो भी बिजनेस का नाम आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस का कोड सेलेक्ट करना है। अगर आपको कोई भी कोड यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो सिंपली आप 09028 डालेंगे तो ये रिटेल ट्रेडिंग में आ गया है। तो आप रिटेल का काम करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, जो भी आपका गुड्स वगैरह है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसीट। कितने रुपए की सेल दोस्तों आपकी हुई है। इसके अंदर आपकी कैश के अंदर और अदर देन कैश के अंदर अलग अलग डाल सकते हैं। आपको पता होगा कैश के अंदर कम से कम 8% और अदर देन कैश में कम से कम आपको 6% नेट प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। मैंने आपको बैलेंस शीट बताई थी। 25,65,000 रुपए हमारी जो टोटल सेल हुई है इस साल की, और सारी की सारी हमारी कैश के अंदर हुई है। तो 25,65,000 रुपए हमारी सेल डाल दी है। अब इसका कम से कम 8% नेट प्रॉफिट आपको दिखाना पड़ेगा। और हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है दोस्तों 5,45,600 रुपए। तो हम यहाँ पे डाल देंगे, हमारा जो प्रॉफिट हुआ है कम से कम 8% होता है, लेकिन 5,45,600 रुपए हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी बिजनेस की इनकम है दोस्तों वो यहाँ पे फीड हो चुकी है। अब इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बिजनेस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज आ रहा है 63 रुपीज और एफडी का ब्याज आ रहा है 100 रुपए। ये भी हम डाल देंगे यहाँ पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेविंग का ब्याज आपका आ रहा था 63 कर देंगे। एफडी का ब्याज आ रहा था हमारा ये 100 रुपए कर देंगे। और भी कोई इनकम है दोस्तों, पार्ट टाइम इनकम, एनी अदर इनकम, यहाँ पे अमाउंट लिख करके डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो हमारी बिजनेस की इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डालने के बाद में हमको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर क्लिक होने के बाद में ग्रोस टोटल इनकम हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब डिस्क्लोजर और एग्जम्प्ट इनकम ये डालना काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपको पता होगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी जरूरी नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस के डालने बहुत जरूरी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करना है आपको। ये जो रेड मार्क दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स का, इन्वेंट्री का, कैश इन हैंड का, और आपको दोस्तों यहाँ पे डेटर्स का, ये 4 चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। चाहे आपके पास डेटा नहीं है दोस्तों तो सिंपली आप 0 भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें जो आपकी एक्चुअल फिगर है आप डाल दें। टोटल लाइबिलिटी का एसेस्ट और टोटल एसेस्ट का टोटल भी मैच करना जरूरी नहीं है। हमारे केस में हमने ये बैलेंस शीट बना रखी है तो इस बैलेंस शीट के फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे।
तो ये बैलेंस शीट का टोटल ये देखिए दोस्तों, हमारा एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल आ चुका है। आपका अगर टोटल नहीं आता है तो टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। जो फिगर आपके पास है वो सिंपली डाल दें, अदरवाइज ये रेड रेड वाले हैं, इसमें आप जीरो डाल सकते हैं। तो हमने ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में जीएसटी की, अगर आपने जीएसटी नंबर ले रखा है तो ऐड डिटेल करेंगे, जीएसटी नंबर डाल करके जितनी सेल आपकी जीएसटी में गई है वो आप डाल सकते हैं। जीएसटी के अंदर और इनकम टैक्स के अंदर आपकी सेल जानी बहुत ही जरूरी है। कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम अगर आपकी आ रही है तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम या कोई भी इनकम आती है। अब आपको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में दोस्तों हमें अब लास्ट में आ जाना है टोटल डिडक्शन पर। डिडक्शन आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ भी नहीं मिलती है। हमने कंटिन्यू करके इसको सिंपली कंफर्म कर देना है। तो डिडक्शन भी हमारी कंफर्म हो चुकी है। अब टैक्स पेड के अंदर आपको पता होगा किसी ने आपका टीडीएस काटा है सैलरी पर, अदर देन सैलरी पर आपका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, अगर आपने कोई व्हीकल खरीदा है तो आप, अगर आपका यहाँ ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है तो आप सिंपली शो डिटेल में जाएं और ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके 26 ASTS से आएगा। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इनकम टैक्स ई फाइल और व्यू फॉर्म 26 जरूर चेक करना है। एएस और टीएस आपका जरूर चेक करना है। तो हमारी कोई भी यहाँ पे टीडीएस या टीसीएस नहीं काटा गया था। इसके बाद में टोटल टैक्स लाइबिलिटी के अंदर लास्ट में आ जाएंगे। आने के बाद में दोस्तों 5,45,000 पर 12,288 रुपए टैक्स बनता था, लेकिन ये आपका सारा का सारा माफ हो जाएगा। सेक्शन 87A बोलता है न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक वाली इनकम को कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। अब हमने कंफर्म कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमें ये फिर से बता देगा कि आपको 0 रुपए टैक्स पे करने की जरूरत है। प्रीव्यू रिटर्न पर हमें आ जाना है। यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब जो आपने आईटीआर भरी थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देगा। बिल्कुल लास्ट में आने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक कर देना है। कोई भी कमी आईटीआर में रह गई होगी तो वो आपको बता देगा, वो आपको क्लिक करके वहां पे सही कर लेनी है। तो दोस्तों जो जो कमियां आपको शो करेगा सिंपली आपको वहां पे क्लिक करना है, उस कमी पर आपको ले जाएगा और आपको अपनी आज जो कमियां पूरी करके वैलिडेशन सक्सेसफुल कर लेना है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। आपको पता होगा फिर से ये कोई कमी बताएगा तो सिंपली आप उस पर चले जाएंगे, क्योंकि कई बार ये कमियां पहले बता देता है, कई बार आप ज्यादा बता देता है। तो आपको यहाँ पे आपकी नेचर और नेम बिजनेस का यहाँ पे पहले हमने डाला था लेकिन उसको सेव नहीं किया था, तो आप यहाँ पे सिंपली सेव कर लेंगे। तो हमने एक बार फिर से वो कमी थी, जो एरर थी, वो पूरी करने के बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जैसे ही गए तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहा है कि हाथों हाथ आप ई वेरीफाई कर लीजिए, 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई कभी भी कर सकते हैं, या बिना वेरीफाई करके रिटर्न को लगा दें और बाद में इसको साइन करके प्रिंट निकाल के सीपीसी बेंगलोर में आपको 30 डेज के अंदर अंदर भेजनी है। तो ई वेरीफाई नाउ पर हमने क्लिक कर दिया है। इसके बाद में कंटिन्यू पर हमने क्लिक किया है। अब आपको आधार ओटीपी सबसे जो बढ़िया और बेस्ट तरीका होता है, आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, आई एग्री करना है, जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर गया है दोस्तों दे रखा है, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों जो आधार वाला ओटीपी डालने के बाद में जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपसे ये पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? हाँ जी करना चाहते हैं। तो सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देंगे। यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। इस तरह से आपकी आईटीआर रिटर्न लग चुकी है दोस्तों। डाउनलोड रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भरी हुई आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट होता है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके जरूर बताएं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और आपको रिटर्न भरने से संबंधित किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर जो हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल है दोस्तों वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।